हेमंत जी के पास एक बार चलते हैं और एक ऑलराउंड पिक्चर प्लस आपके सबसे प्रिय हरियाणा की पिक्चर आप किस तरीके से देखते हैं हेमंत जी। इस बीच पिछले चरण में और इस चरण में बस ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने आप को परमात्मा द्वारा भेजा गया बताया। तो इन सारी चीजों पर आपका विश्लेषण। सबको प्रणाम, आप सबको। और जो संकेत भाई, जो इस बार का जो चुनाव है खासतौर पर इस फेज का है, जैसा आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है, 58 सीटों पर चुनाव है। और ये सबसे क्रुशियल फेज में इसलिए मानता हूं कि इसमें बीजेपी का स्कोर 40 था आउट ऑफ 58। 40 सीट बीजेपी की थी और कांग्रेस की 0 थी, एक भी सीट नहीं थी। सपा की 1 थी और बाकी सारा स्क्रीन पे दिख ही रहा है। इस बार की जो स्थिति जो अपेरेंटली जो दिख रही है, तो अगर आप पैन इंडिया की बात करें तो देखिए ग्राउंड पे आप भी थे, संकेत भाई भी थे, और वेस्ट बंगाल का उनका अपना ईस्ट यूपी का सारा आप लोगों ने बताया। मुझे जो लगता है इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लग रहा है, एक तो हरियाणा और दिल्ली इस फेज की अगर आप बात करेंगे, हरियाणा और दिल्ली बहुत मेजर फैक्टर्स रहने वाले हैं अगर इन 58 सीटों की बात करें। सीट तो हर एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि यहां पर 17 की 17 सीट बीजेपी को आई थी 2019 में, और 2014 की बात करेंगे आप तो हरियाणा की केवल 1 सीट कांग्रेस को आई थी और बाकी सारी बीजेपी को गई थी अच्छे दिनों की उसमें लहर के अंदर। अगर आप पैन इंडिया की बात करें तो मैं बहुत ही ब्रीफ में टच करूंगा। उड़ीसा में मुझे लगता है कि बीजेपी का इस बार ओवरऑल जो स्कोर है वो पहले से बेहतर हो सकता है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी बीजेपी ने अपने सारे घोड़े दौड़ा रखे हैं, जहां पर उनको एक आधा सीट प्लस होने की उम्मीद लगती है। और उनके लिए सबसे बड़ा क्राइसिस अगर कोई है इस फेज में, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा की। हरियाणा का मैं संकेत भाई आपको हिस्टोरिकली बताऊं, 1992 से मैं वोट डाल रहा हूं। और आज मैं सुबह पहली बार जब वॉक करने गया तो जेब में एपिक भी लेके गया और अपना कार्ड भी लेके गया, आइडेंटिटी कार्ड के, भाई आते टाइम वोट डाल के आऊंगा। किसी भी बूथ पर, रास्ते में मुझे 8 बूथ मिले पूरे उस वॉकिंग के, उसमें 150 से 200 आदमी लाइन में खड़े हुए। तो मतलब समझ लीजिए आप। रोहतक की बात कर रहा हूं मैं। फिर मैंने तमाम साथियों से बात की, इसलिए मैं 5-7 मिनट लेट भी हो गया। हरियाणा के वोटर ने हिस्टोरिकली 1966 से लेकर के आज तक केवल 2019 का चुनाव एक्सेप्शन है जब उन्होंने पॉजिटिव वोट दिया था और नरेंद्र मोदी को 10 की 10 सीट दी थी मैसिव मैंडेट के साथ, ड्यू टू बालाकोट एंड पुलवामा। आपको पता है इस देश में हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है। इस बार अगर आप बात करें, केवल हरियाणा की बात करें, फिर मैं दिल्ली पे आता हूं, और इस तरीके से हरियाणा का आदमी वोट संकेत उपाध्याय को जिताने के लिए नहीं देता कभी भी, 19 को छोड़ दीजिए, वो किसी का उपचार करने के लिए वोट देता है कि इस बार उसका इलाज करना है। तो इस बार जो भीड़ देख रहे हैं आप, सारे पैन हरियाणा की बात कर रहा हूं, तमाम लोगों से मैंने बात की, सारे साथी अपने रिपोर्टर से, वो कहते हैं कि इस बार तो मनोहर लाल और मोदी दोनों का इलाज कर दिया। सुबह मैं 8:15 की बात कर रहा हूँ, 7 बजे पोलिंग शुरू होती है। हरियाणा को कोई भी शॉट आप दिखाएंगे, सैकड़ों सैकड़ों लोग लाइनों में सुबह से लगे हुए, और जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। अपने कुछ चैनलों वाले खड़े हुए थे साथी, एक दो बूथ पे मैंने भी देखे, तो जिससे आप सवाल नहीं भी पूछ रहे थे वो भी दहाड़ रहे थे कि इस बार मोदी को अग्निवीर बनाएंगे, इस बार खट्टर का इलाज करेंगे। ये मतलब टीवी वाला आपसे पूछ नहीं रहा है, वो माइक कहीं और लगाया हुआ संकेत जैसे भाई ने, और वो दूर से आवाज लगा रहा है कि मेरी सुनो भाई, संकेत भाई मेरी सुनो, सौरभ भाई अग्निवीर का इलाज करेंगे, इनका अग्निवीर बनाएंगे। एक स्थिति ये है। उसके अलावा दिल्ली में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पिछली बार 7 की 7 थी, और गजब ये देखिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की अगर आप 19 की सीटें मिला देंगे तो भी 15 से 16% वोट बीजेपी की ज्यादा थी अगर आप मिलाएंगे तो। इस बार वो अलायंस में है, और बीजेपी ने दिल्ली में 7 में से 6 कैंडिडेट बदल दिए, और उनमें से गजब क्या क्या, कौन कौन बदल दिए, साहिब सिंह वर्मा जैसे स्टालवर्ट का बेटा भी बदल दिया, जिन्होंने बहुत ही वो फेमस सेंटेंस कहा था, याद होगा आपको, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो ये 17 सीटें हैं हरियाणा और दिल्ली की, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर कम से कम इस फेस में रहने वाला है। हरियाणा में कमाल देखिए, मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से 5 दिन पहले हटाया गया था, उस दिन भी हमने चर्चा की थी। 16 मार्च को चुनाव घोषित हुआ, 11 मार्च को मनोहर लाल खट्टर हटाए गए। हटाए जाने के बावजूद इतने अनसेरिमोनियसली वो पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम करके वोट मांग रहे थे, बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे। और 3 दिन पहले क्या हुआ आपको जानकर अचंभा होगा कि जो पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी का स्टार कैंपेनर था, जिसकी किसी रैली में 200 से ऊपर आदमी नहीं आए, वो अपनी रैली के अंदर, अपने करनाल कंस्टिट्यूंसी के अंदर जहां के वो 2 बार एमएलए रहे हैं, वहां पर 3 दिन के अंदर अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ को बुलाना पड़ा। और हालत यह है कि हाफ रही है भारतीय जनता पार्टी। जो 10 सीटें हरियाणा की हैं
उन 10 की 10 पे स्थिति आज ये है कि इश्यूज देखिए क्या है। आप जैसे पहले चर्चा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी इशू है। हरियाणा में पिछली बार आपको ध्यान होगा, पंजाब की भी बात करें, पिछली बार हरियाणा में बालाकोट और पुलवामा इशू था। इस बार हरियाणा में 2 इशू हैं कि मोदी और खट्टर का इलाज करना है। और वो क्यों करना है? वो ये किसान इलाज आंदोलन। क्या होता है? इलाज अभी आपको 4 जून को पता चलेगा आपको इलाज। हाँ। बेसिकली क्या है, देखिए किसान आंदोलन, हमें वैसे लग रहा है वो किसान अपनी जायज मांगों के लिए दिल्ली आना चाह रहे थे। इन्होंने क्या किया, हरियाणा की आप थोड़ी सी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। 2 करोड़ आबादी, 2 करोड़ वोटर है, आई एम सॉरी, और 65% संकेत भाई आबादी गांव में रहती है, और उसमें से 90% पीजेंट्री है। ये समझना पड़ेगा आपने। वो जो यूथ थे गांव के, उनके लिए तो बेचारों के लिए सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयमेंट का जरिया था वो तो फौज थी। आपको पता है हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है। और जो ग्रामीण है उनका जो मुख्य काम है वो खेती है। तो वो जो किसान बेचारे दिल्ली आना चाहते थे, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। 375 दिन तक वो बॉर्डर्स पे पड़े रहे, चारों बॉर्डर्स जो आपने देखे लगातार। उनके साथ जब आंदोलन खत्म किया गया तो कोई भी उनकी मांग जो मांगी गई थी आज तक वो पूरी नहीं हुई। बोल्डर्स लगा दिए गए, आपने टीवी पे दिखाया, अपने शोज पे, उसमें कीलें ठोक दी गई। अब हालत ये हुई कि हरियाणा की 10 कंस्टिट्यूंसीज में से 8 में बीजेपी के कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दिया गया, घुसने ही नहीं दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों में। और उनका सिर्फ तर्क ये था कि जब हम आए आपके यहाँ सिंपल साधारण प्रदर्शन करने के लिए, आपने कीले और बोल्डर्स लगाई, आप हमारे पास किस मुंह से आ रहे हैं? बहुत सारे गांव में पोस्टर्स लगे, बैनर्स लगे, वो सारी चीजें हुई। अग्निवीर, महिला पहलवान, किसान, ये हैं वो 3 फैक्टर्स जिसके उसके अलावा हरियाणा में एक और भी कमाल हुआ। मनोहर लाल खट्टर ने रही सही कसर पूरी कर दी। 2 लाख वैकेंसीज यूथ की आज भी हरियाणा सरकार में खाली पड़ी है। और उन्होंने एक नई योजना लाए, हरियाणा कौशल रोजगार विकास निगम, कि कोई कितना ही क्वालिफाइड है, आप पीएचडी है, डीलिट है, कुछ भी है, आपको कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी 18 से 20-22 हजार रुपए हर महीने। तो वो जो रही सही कसर थी पक्की नौकरी का, वो भी खाता खत्म कर दिया। ये चीज हुई। अगर तात्कालिक आप बात करें, हरियाणा पिछले 4 महीने से पानी की बूंद बूंद के लिए त्राहिमाम, बिजली के लिए त्राहिमाम है हरियाणा में। अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो इन्वर्टर की लाइट चल रही है और रात को 8-8 घंटे लाइट गायब रही है। आज पोलिंग के दिन की बात कर रहा हूं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कम से कम हरियाणा में तो बीजेपी का उपचार कर दिया गया है। उसमें केवल जो उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो है जो आपने जिसका जिक्र किया, वो वर्टिकल डिवीजन का है। हरियाणा में ना राम मंदिर काम कर रहा है, ना मोदी जी का अवतारी पुरुष काम कर रहा है, ना मनोहर लाल खट्टर की पर्ची खर्ची काम कर रही है। हरियाणा में केवल एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन, महिला पहलवान, अग्निवीर, कौशल रोजगार विकास निगम, पेयजल और ये सारी चीजें। दिल्ली के अंदर अगर आप बात करेंगे, दिल्ली में हमें ये देखना पड़ेगा, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, सौरभ भी थे उस दिन जब मेरी बात हुई थी। दिल्ली के अंदर कितना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने वोट्स को ट्रांसफर कर पाएंगे? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग था, उस दिन राहुल गांधी कह रहे थे कि इस बार मैं आम आदमी पार्टी की वोट डालूंगा, और केजरीवाल को उनकी वोट डालनी पड़ी कांग्रेस की। तो और केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई है। तो क्या दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी, जो पिछली बार शून्य था पूरे 58 सीटों पर, वो कितना कर पाएगी? वो एक देखने में बड़ा रोचक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन मुद्दों को डाइल्यूट करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, देखिए संकेत भाई एक बात समझनी पड़ेगी, सौरभ जी भी लगातार ग्राउंड पे है। जिन चीजों पर वोट मांगनी चाहिए मोदी जी को 10 साल के अंदर अपने प्रोग्राम्स पे, पॉलिसीज पे और आगे 10 साल के 5 साल के विजन पर, उसका तो कहीं उन्होंने अब तक जिक्र किया नहीं। एक राम मंदिर को छोड़ करके उस पर भी धमकी दी कि उसको ध्वस्त करा देंगे या उस पर भी बाबरी ताला लगवा देंगे। इस तरह की चीजें संकेत भाई लगातार हुई। लेकिन इशू बेस्ड जो कैंपेनिंग थी वो इस बार आपको कहीं दिखाई नहीं दी। अगर इशू बेस्ड किसी ने किया है वो कांग्रेस ने किया है, विद मैनिफेस्टो किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है, वो तेजस्वी ने भी किया है। वहां ग्राउंड पे क्या इंपैक्ट है वो आप बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो बीजेपी को इस बार असली जो उम्मीदें हैं वो आंध्रा से काफी अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि टीडीपी के साथ अलायंस कर लिया उन्होंने, और जरूरत पड़ी तो वाईएसआर को भी ले लेंगे साथ में, जिस तरीके से वो लेते हैं। तो जो कुल मिलाकर के इस चुनाव का मुझे लग रहा है कि इस फेज की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी के लिए ये 40 का स्कोर तो आप भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। अगर ये 20 भी ले जाए तो गनीमत होगी। और वो 20 भी उन एरियाज जिनकी बात सौरभ जी और डॉक्टर साहब कर रहे थे कि वो यूपी वाला एरिया, वो उड़ीसा वाला एरिया, वो वेस्ट बंगाल वाला एरिया, अगर इस तरफ की बात करेंगे आप तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर बीजेपी के लिए बहुत कुछ है, अगर वो वर्टिकल डिवीजन में कामयाब ना हुए तो, जिसके वो चैंपियन है। माइक्रो मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और उस काम की चैंपियन भारतीय जनता पार्टी है। धनबल उनके पास है, रिसोर्सेज उनके पास है, पन्ना प्रमुख उनके पास है, प्रशासन उनके पास है। और अभी मैंने शो पे आने से पहले आपको एक खबर भेजी जिसमें कुरुक्षेत्र की एक महिला कह रही है कि मैं एक्स को वोट देने गई थी, मैंने बटन दबाया तो वही वोट गया जहां पर वो डलवाते हैं। ये संकेत कुरुक्षेत्र की खबर है, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अच्छे माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो इस चुनाव में इस पर्टिकुलर फेज के अंदर अगर आप बात करेंगे, वर्टिकल डिवीजन अगर नहीं होता है तो हरियाणा के अंदर मैं कह सकता हूं आपको कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए तो मुझे अचंभा नहीं होगा। बाकी सारी स्टेट्स की बात आप सारे साथी कर ही रहे जी, बहुत ही विस्तार से हेमंत अत्री जी ने सब बता दिया। हाँ, सब बता दिया हेमंत जी ने। सब सारे राज खोल डाले, सब बता डाला। और अब ये देखना होगा आंध्रा से लेकर करके हरियाणा 4 तारीख को ये जो इलाज वाली बात बोली है ना, ये देखते हैं कि इलाज हो रहा है या नहीं। इलाज कर दिया। इसे पूछो ना कि हरियाणा में इसे पूछो ना कि हरियाणा में कि किन मुद्दों पे वोट हो रहा है, तो बोले नहीं जी इस बात तो इलाज कर दिया जी। क्या इलाज कर दिया? फिर जी इलाज कर दिया, मैं खट्टर का इलाज कर दिया जी, मोदी का इलाज कर दिया जी, इलाज कर दिया जी इलाज। हाँ बत्रा साहब जी डॉक्टर साहब। इसमें संकेत, सुनीता मैम विद योर परमिशन, सॉरी आई नो आप वेट कर रहे हैं, मैं एक बात जोड़ूंगा कि अत्री सर से ये भी पूछेंगे थोड़ा कि कभी कभी क्या होता है कि जो कम्युनिटी ज्यादा लाउड होती है उसकी आवाज कान में ज्यादा पड़ती है, लेकिन उसकी संख्या कम होती है जमीन पर। और ये इस वजह से 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत दिल्ली बेस्ड एनालिस्ट कह रहे थे वेस्टर्न यूपी में बीजेपी साफ हो जाएगी। वो ये भूल गए कि वेस्टर्न यूपी इज नॉट अ मोनोलिथ, वेस्टर्न यूपी का जाट इज नॉट अ मोनोलिथ, और है भी कम संख्या में, लेकिन वो लाउड था इतना। तो जो बागपत का जो जाट था उसको अगर आप अलीगढ़ के जाट से इक्वेट करते तो वो गलत था। तो हरियाणा में क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट बेस स्टार्ट होता है जाट, मुस्लिम और एससी, ये मान के चलते हैं हम, प्लस फिर वो ऐड करते हैं अपने कोalition, अपने कैंडिडेट्स के वोट। तो वो लाउडनेस इसमें कितनी है, क्योंकि क्या मुझे हमेशा डर इस बात का लगता है कि हम जब कहते हैं कि बहुत मुखर तरीके से आ रहा है, उसका एक काउंटर पोलराइजेशन होता है साइलेंट वोटर्स में। तो मुझे जब भी कोई कहता है राजस्थान में शेखावटी में जाट कांग्रेस के पास आ रहा है यार, मेरा उनको सवाल होता है तो काउंटर पोलराइजेशन का क्या बताइए यार। तो जब तक मैं उस बात से कन्विंस नहीं होता कि काउंटर पोलराइजेशन अमंग्स्ट एससीज और नॉन जाट ओबीसीज नहीं इतना डैमेजिंग है, तब तक आई एम नॉट कन्विंस्ड। एंड मैं अत्री साहब को वो नहीं कर रहा कि मैं पॉइंट आपने रेज किया है डॉक्टर बट मैं यही हो जाता है हरियाणा में। हाँ, मैं अत्री सर इसमें क्लैरिफिकेशन देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में इस बार नाराजगी अक्रॉस द बोर्ड है, ऐसा मुझे लग रहा है। डॉक्टर साहब, यू हैव पिन्ड इट डाउन। एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग संकेत भाई, इन ब्रॉड टर्म्स में अगर आप बात करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा है, मैं उसको जान के थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा है क्योंकि मैडम वाज वेटिंग। असल में क्या है कि हरियाणा के अंदर भाजपा का स्पेशलाइजेशन, जिसकी मैंने वर्टिकल डिवीजन की जो बात की, वो स्पेशलाइजेशन बीजेपी का वो है जाट वर्सेस नॉन जाट का। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि जब बीजेपी जाट की बात करती है, जाट तो हरियाणा में 23% ही है संकेत भाई, और असेंबली की बात करेंगे तो 90 में से केवल 36 सीटों पर डिसाइसिव है। लेकिन जब आप इस बार की बात करेंगे इस चुनाव की, तो गांव के अंदर जो किसानी है वो जाट नहीं है। जो गांव के अंदर जो भी आदमी रहता है, जैसे मैंने कहा 65% आबादी हरियाणा की ग्रामीण है, और जाट हरियाणा में जब गांव में इस बार की बात करेंगे तो दिस टाइम जाट इज नॉट ए कास्ट, इट हैज बिकम ए क्लास। कि जो खेती वाली जो क्लास है उसने इनका इलाज करने का फैसला कर लिया है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जितने भी किसान थे, उसके मैं कारण बताता हूं आपको। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब देना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में, आपने पता है आपको, किसानों को 6,000 रुपए साल के देते हैं, वो 2,000 की 3 किस्तें। तो हरियाणा के अंदर 19 लाख किसानों को मिला वो। और किसान की कोई जात नहीं है, किसान तो सभी बिरादरियों में है। जाट थोड़े बड़े किसान है, ब्राह्मण उससे छोटा किसान है, एससीज या तो किसान है छोटे मोटे, और नहीं तो वो एग्रीकल्चर लेबर है। इतना ही डिवीजन है गांव के अंदर। 19 लाख में से श्रीमान मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया, एक परिवार पहचान पत्र नाम की योजना चला दी। बीजेपी के सारे विधायक और मंत्री रो रो के मर गए, क्या आप इस काम को रहने दीजिए प्लीज, हाथ जुड़वा लीजिए, वो नहीं माने। 19 लाख में से 6 लाख जो किसान जो सम्मान निधि मिलती है, 6 लाख नाम गायब हो गए। बीपीएल हरियाणा में, आपको अचंबा होगा, इसी सर्वे के बेसिस पे जो डॉक्टर साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, परिवार पहचान पत्र,
हरियाणा में लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए उसमें। आपने डेटा कुछ फीड किया, अप्लाई फॉर्म में कुछ भरा, अपलोड कुछ हो गया, तो वो लाखों लोग उसमें कट गए, लाखों लोगों की पेंशन कट गई। और बीजेपी के खुद के जो फैसला आया परिवार पहचान पत्र, आपको जानकर हैरानी होगी, हरियाणा के 63% लोग बीपीएल हो गए सरकार के आंकड़ों में। हरियाणा में अगर 63% बीपीएल है, तो जिसकी बात डॉक्टर साहब कर रहे थे अवध में, तो वहां क्या स्थिति होगी, या पूर्वांचल में क्या स्थिति होगी? उसमें हजारों महिलाओं, लाखों महिलाओं की वृद्धावस्था पेंशन कट गई, विकलांग पेंशन कट गई, और वो सारी चीजें हुई। तो बीजेपी का स्पेशलाइजेशन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जाट हमेशा बोलती वोट है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जाट चाहे हरियाणा का हो, चाहे वेस्टर्न यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो। लेकिन इस बार आप किसी को छेड़ के देख लीजिए, रूरल एरियाज में आप हाथ लगाइए, करंट मारता है आदमी 220 वोल्ट का, और वो एक इनका इलाज करना है इस बार। तो वो हाँ, तो संकेत, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स या चैनल्स इस बात पे रुक जाते हैं कि जाट नाराज है, चलिए हो गया। बट हमारा यूएसपी ये है कि मतलब आपके प्लेटफॉर्म का, कि हम बारीकियों में जाएं और वोटर्स को समझें बाय सब कम्युनिटीज, बाय कम्युनिटीज। तो इस वजह से आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस पर इसी वजह से हमें बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव भी मिला। ये डॉक्टर बत्रा का पूछना ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बात सच है। सुनीता जी भी जानेंगी इसको कि कुछ कम्युनिटीज होती हैं वो बहुत ही, आई मीन दे आर वेरी लाउड, तो आपको लगता है कि वही जनमत है। ऐसा कुछ टीवी एंकरों के बारे में भी कहा जाता है कि वो दे आर वेरी लाउड, तो फिर वही देश का जनमत है। लेकिन देश ऐसे नहीं चलता। संकेत भाई 30 सेकंड और दे दीजिए, 30 सेकंड सुनीता मैम। हाँ, उसके बाद सुनीता मैम, बहुत देर से वेट कर रही है। डॉक्टर साहब की, सॉरी डॉक्टर साहब मैम, सॉरी डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अद्भुत सवाल और रह गया हमारा, कि महिलाओं की हम बात करते हैं पूरे देश में, कि महिलाएं बहुत जबरदस्त मोदी को सपोर्ट कर रही है। हरियाणा में किसी महिला को हाथ लगा के देखिए कि मैडम किसको वोट देंगे आप। जो महिला पहलवान के साथ संकेत भाई जो हुआ हरियाणा के अंदर, आपको पता है महिलाओं का कितना जबरदस्त स्पोर्ट्स के अंदर था, और खासतौर पर कुश्ती के अंदर। जो ब्रजभूषण ने यूपी में लाभ दिया कि नहीं मुझे पता नहीं, हरियाणा के अंदर महिलाओं की जो अखाड़ों में बचियां जाती थी, जो फ्लेक्स के लड़कियां दौड़ती थी, उनकी संख्या संकेत भाई 20% रहेगी उस घटना के बाद। कमाल की बात देखिए आप। और किसी महिला को ये कहिए, वो चीख के दौड़ती है कि इन्होंने हमारी बेटियों के साथ ये किया। तो हरियाणा के अंदर महिलाएं बोल रही हैं, जो महिलाएं जिनको हम मानते हैं ना कि घूंघट में घूमती है, उन महिलाओं का रिएक्शन देखिए आप। कई साथी अपनी दिल्ली से आई थी, मैंने उनको भेजा गांव के अंदर, वो कहती है कि सर इतना रिएक्शन तो हमने लेडीज में कभी नहीं देखा। वो खास तौर पर महिला पहलवानों का जिक्र कर रही थी। तो ओवरऑल अगर जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, अगर वर्टिकल डिवीजन जाट नॉन जाट की छोड़ दीजिए, ये खेल हरियाणा में अगर होगा तो माइक्रो मैनेजमेंट से होगा, जिसका मैंने जिक्र किया। वो जो पन्ना प्रमुख जो खेल करते हैं, जो रिसोर्स खेल करते हैं, और वो सारी चीजें होती है। वरना हरियाणा में तो मैं तो आपको बुला रहा था कि आप आइए एक बार, मैंने सौरभ को भी कहा एक बार आपको आना चाहिए। इस बार हरियाणा में अद्भुत चुनाव होने जा रहा है। और कमाल ये देखिए, आप आए थे तो आपने बताया नहीं, इसके लिए आपको जुर्माना लगेगा। मैं एक दिन के लिए आया था, एक दिन के लिए संकेत, सौरभ का इलाज किया जाएगा 4 जून जी। इलाज किया जाएगा, सब मेरा इलाज कर दो। संकेत सर रोज मेरा इलाज कर रहे हैं, अत्री सर भी इलाज कर रहे हैं, सब लोग हमारा इलाज कर दो। सब इलाज करेंगे। मैं हर टाइप के पोलराइजेशन में नेताओं को, खास तौर से अभी जो प्रेजेंट इनकम्बेंट सरकार है, उसको महारत हासिल है। हेमंत अत्री जी, लास्ट वर्ड, चलिए इलाज करिए सबका। जो सौरभ भाई ने एक सवाल पूछा रोड बिरादरी का, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो। 2 कंस्टिट्यूंसी हमारी ऐसी हैं, करनाल जहां पर मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, और कुरुक्षेत्र जहां पर नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों कंस्टिट्यूंसीज के अंदर 1.5 से 2 लाख जो वोटर हैं वो रोड कम्युनिटी के हैं। और रोड कम्युनिटी पिछली 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी को 70 से 75%, बेसिकली पीजेंट कम्युनिटी है एक तरीके से, और ये महाराष्ट्र से आई हुई कम्युनिटी है एक तरीके से, इनका जो वो था निकास था वो वहां से था। तो इस बार जो मनोहर लाल खट्टर का जो है इलाज, वो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कर रहे हैं। उसका कारण है वहां पर, क्योंकि किसी भी पार्टी ने रोड को टिकट नहीं दिया। तो यहाँ कमाल क्या हुआ कि शरद पवार आ गए बीच में, जो कि पूरे देश के स्तर पर देखेंगे तो इंडिया अलायंस का गठबंधन है। उनको यहाँ एक मौका लगा, और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, यानी कि करनाल में वीरेंद्र मराठा नाम के एक व्यक्ति को, जो कि रोड बिरादरी से है, एक्स HCS अफसर है, उनको टिकट दे दिया। तो बीजेपी को सीधा 1.5 लाख वोटों का, क्योंकि अपनी बिरादरी के प्रति ये कम्युनिटी बड़ी पॉजिटिव है। और उसमें खेल और फर्दर क्या हुआ, चौटाला आपको पता है कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं,
उन्होंने करनाल से कैंडिडेट उतारने की बजाय वीरेंद्र मराठा को वो क्या बोलते हैं अपना समर्थन दे दिया इनेलो का। मीनिंग देयर भाई कि जो कुरुक्षेत्र के रोड थे वो तो इनेलो के साथ, और जो करनाल के जो रोड थे वो वीरेंद्र मराठा को देंगे क्योंकि अपना वो हो गया। तो ये जो बिरादरी है ये जिसके कम से कम 3-3.25 लाख वोट है और 2 करोड़ में से 3 लाख 1.5% होता है, वो इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे शो को जितना आज रोचक और जितना ज्ञानप्रद हुआ ये, इसको एक लाइटर नोट पे फिनिश करना चाहिए मुझे लगता है, बहुत ही लाइटर नोट पे, और आप रिलीज करेंगे इसको कई दिनों तक। जब अंग्रेज हिंदुस्तान से जाते थे किसी किसी एरिया से, जब वापस जाते थे अपनी पोस्टिंग कार्ड के ब्यूरोक्रेट्स, तो अपने एनेक्डोट्स लिखते थे, अपने एक्सपीरियंस लिखते थे। तो हरियाणा में भी अंग्रेजों का प्रशासन था जैसे पूरे देश में था। तो एक अंग्रेज अधिकारी बड़ा डायनेमिक, उसने अपने रिपोर्ट में लिखा जो फीडबैक देते जाके कि हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश, हालांकि हरियाणा अलग से प्रदेश नहीं था उस टाइम, ज्वाइंट पंजाब का हिस्सा था, लेकिन हरियाणा एक ये पूरा रीजन। तो उसने कहा कि एक हरियाणा प्रदेश है जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। तो बड़ा पूछा कि भाई ऐसा कौन सा हथियार है, कोई इससे बड़ा उससे मारक तो हथियार ही कोई नहीं है। तो भाई तोप है, तलवार है, बंदूक है, क्या है? उसने कहा नहीं साहब, कोई भी फिजिकल वेपन नहीं है वो। बोला और क्या है? कहता वो ले लो है। तो बोला जी ये ले लो क्या होता है? कि बोला पूरा गांव और पूरी बिरादरी लठले के पीछे लग जाती है और खदेड़ देती है। तो इस बार हरियाणा में मोदी और खट्टर का ले लो रखा है पूरे प्रदेश के अंदर, किसी भी चले। ये जो ले लो है, ये वो वेपन है जिसकी कोई काट किसी के पास नहीं थी। अब देखिए ऐसा है अत्री साहब, आप जो है ना यूर रियली स्टिकिंग योर नेक आउट। अब इसमें ये चुनाव 4 जून को आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि आपको बुला करके और ये पूछा जाए। मुझे ले लो कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हम तो क्या ही करेंगे, दर्शक करेंगे, कहीं दर्शक आपका इलाज ना कर दें, तैयार रहिए। बिल्कुल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माहौल वो है, उसमें माइक्रो मैनेजमेंट जो मैंने पहले भी कहा, माहौल ले लो का है। माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह? देखिए कांग्रेस के अंदर बड़ी भयंकर, देखिए संकेत भाई, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सिर्फ फटव्वल है वो अपने सौरभ आए थे, इन्होंने देख ली होगी कि मैं आपके प्रचार में नहीं आता, आप सौरभ के में नहीं जाते, सौरभ डॉक्टर साहब के भी नहीं जाते, डॉक्टर साहब मैडम के भी नहीं जाते। ये पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी दुखती रग है। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग एक और पक्ष भी है जो मैं कहना रह गया कि भारतीय जनता पार्टी जो काडर बेस्ड पार्टी थी उसके अंदर भी उतनी ही सिर्फ फटव्वल है। उसका कारण है 10 में से 10 कैंडिडेट्स हरियाणा में। पूरे देश में जब आप देखेंगे 437 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है संकेत भाई, और 24.9% कैंडिडेट इंपोर्टेड है बीजेपी के। हरियाणा के अंदर वो फिगर 10 में से 6 का है। बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 6 कैंडिडेट बाहर से इंपोर्टेड है, इसलिए बीजेपी के अंदर भी वो सिर्फ फटव्वल है। तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसके बावजूद उसका देखिए परिणाम क्या होगा। मैं और आप ज्योतिषी नहीं, मैं आपको ग्रास रूट का फीडबैक दे रहा हूं कि ग्रास रूट पे ले लो जी बिल्कुल, वो 4 जून को देख लो। एकदम सुनीता मैम, आपका आखिरी कमेंट। In one line, we